हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल एक टेक्निकल पॉइंट में। दोस्तों फिर प्रस्तुत हैं आप लोगों के साथ और आप लोगों के पास एक नए सेट के साथ। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधा अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन फर्स्ट आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था। ऑप्शन ए दिया है लोधी वंश, ऑप्शन बी दिया है तुगलक वंश, ऑप्शन सी दिया है गुलाम वंश और ऑप्शन डी दिया है खिलजी वंश। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, वरना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, गुलाम वंश। गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक कौन से राज्य का संस्थापक था, ये था राजवंश का था, ये था गुलाम वंश का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिए रखा है इसमें, निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। ऑप्शन ए भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अमेरिका, चीन। ऑप्शन बी श्रीलंका, बांग्लादेश, फ्रांस, चीन या जापान। ऑप्शन जो सी दिया है फ्रांस, रूस, जापान, चीन, भारत। और ऑप्शन डी जो दिया है संयुक्त राज्य, रूस, यूके, फ्रांस, चीन। अगर आप लोगों को आंसर आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वरना इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। डी इज द राइट आंसर। संयुक्त राज्य, रूस, यूके और फ्रांस, चीन, ए इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, जो इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है दोस्तों उसको देखिए ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में ज़्यादा जायद फसल के रूप में की जाती है। ऑप्शन जो ए दे रखा है वो है कपास, ऑप्शन बी दे रखा है गेहूँ, ऑप्शन सी जो दिया है तरबूज, ऑप्शन डी है सोयाबीन। अगर आपको आंसर आता है तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, वरना जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। सी तरबूज। जायद फसल किसकी होती है फसल के रूप में, तरबूज। तरबूज की जायद फसल मानी जाती है, तो इसका सी इज द राइट आंसर। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, इसलिए नोटबुक पर नोट जरूर करते जाएं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने अक्टूबर 2019 में दूध और दूध उत्पादों की आपूर्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ इंटरेस्ट MOI पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए जो दे रखा है दोस्तों नेपाल, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी मालदीव। अगर आपको आंसर आता है तो आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, श्रीलंका। श्रीलंका जो दूध और दूध उत्पादों की आपूर्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ इंटरेस्ट पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो श्रीलंका के साथ इसका सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर जो 5 दे रखा है दोस्तों, भारत में लोसूंग या लोसांग त्योहार ज़्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्योहार भारत के किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। तो इसमें जो ऑप्शन ए दे रखा है हरियाणा, ऑप्शन जो बी दे रखा है सिक्किम, ऑप्शन सी दे रखा है केरल, ऑप्शन डी दे रखा है पंजाब। तो आंसर अगर आपको आता है तो आपको कमेंट करके बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सिक्किम। सिक्किम इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया है, देखिए दिए गए पुलिस की रैंक को निचले क्रम से उच्च क्रम में व्यवस्थित करें। मतलब रैंक को आगे पीछे करना, मतलब सही क्रम में लगाना है। हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, पुलिस उप निरीक्षक, महानिरीक्षक, अधीक्षक सहायक या उप पुलिस।
ऑप्शन ए। ऑप्शन बी दे रखा है हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सहायक या उप पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक। ऑप्शन सी दे रखा है हेड कांस्टेबल, पुलिस उप महानिरीक्षक, इंस्पेक्टर, सहायक या उप पुलिस अधीक्षक। ऑप्शन जो डी दे रखा है पुलिस उप महानिरीक्षक, हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, अधीक्षक, सहायक या उप पुलिस अधीक्षक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ए क्रम हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे पहले आएगा हेड कांस्टेबल, फिर उससे बड़ा इंस्पेक्टर, फिर उससे बड़ा सहायक उप पुलिस अधीक्षक, फिर उससे बड़ा पुलिस उप महानिरीक्षक। ठीक है, ये सही क्रम इसका हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे। मतलब ऑप्शन ए दे रखा है मेजर सोमनाथ शर्मा, ऑप्शन बी दे रखा है सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे, ऑप्शन सी दे रखा है कैप्टन विक्रम बत्रा, ऑप्शन डी दे रखा है कैप्टन गुरबचन सिंह सालारिया। ठीक है, ऑप्शन अगर आपको आंसर आता है तो आपको आंसर कमेंट करके बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मेजर सोमनाथ शर्मा। इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था वीरता के उसमें। तो ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर जो 8 दे रखा है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रामलीला, कजरी, झोरा, झपेली और जैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। ऑप्शन ए लोक नृत्य, ऑप्शन बी शास्त्रीय नृत्य, ऑप्शन सी लोक चित्रकला या ऑप्शन डी प्रसिद्ध मेला। अगर आप लोगों को इसका आंसर आता है तो आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए लोक नृत्य। ये किससे संबंधित है, नौटंकी, रामलीला, कजरी और झोरा झपेली, ये किससे संबंधित है, लोक नृत्य से। इसके बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 9 दे रखा है, प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकटा क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है। अगर इसका आंसर आप लोगों को आता है तो आप बताइए, वरना इसमें देखिए ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए जेरी पेंटो, ऑप्शन बी मार्गरेट एटवुड, ऑप्शन सी दे रखा है अमिताभ घोष, ऑप्शन डी दे रखा है जोनाथन स्ट्राउड। अगर आ रहा है आपको आंसर तो आप कमेंट करके बताइए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, अमिताभ घोष। अमिताभ घोष इज द राइट आंसर। द कैलकाटा क्रोमोसोम के लेखक हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 10 दे रखा है दोस्तों, निम्नलिखित किस वर्ष में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था। ऑप्शन ए 2006, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2008 या ऑप्शन डी 2004। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, कब किया गया था, 2008 में। ठीक है, तो इसका सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। 11 में दे रखा है, भारत में नोटबंदी विमुद्रीकरण कब हुई। 8 नवंबर 2016, 9 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2018 या 10 नवंबर 2017। अगर आपको आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कब हुई थी नोटबंदी, 8 नवंबर 2016 को। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी या विमुद्रीकरण हुआ था। तो इसका ए इज द राइट आंसर। वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी सहायता मिल सके। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अगस्त 2020 में शौर्य चक्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। अगस्त 2020 में किसे शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए दे रखा है विशाख नायर, ऑप्शन बी मेजर अमन सिंह, ऑप्शन सी दे रखा है जीडी बख्शी या ऑप्शन डी दे रखा है विशाल कुशवाहा।
तो इसका अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विशाख नायर। विशाख नायर को 2020 में, अगस्त 2020 में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 रुपये के नोटों की संख्या कितनी थी। अब नोटबंदी से पहले 500 रुपये के जो नोट थे उनकी संख्या पूछी है उसने। तो ऑप्शन ए दे रखा है 17,800 मिलियन, और बी दे रखा है 17,165 मिलियन, और इसमें सी दे रखा है 16,196 मिलियन, और डी दे रखा है 17,000 मिलियन। अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 500 के नोटों की संख्या कितनी थी, 17,165 मिलियन। इतने मतलब 500 जब नोटबंदी, इतने 500 के नोटों की संख्या थी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है मोहम्मद गजनबी, ऑप्शन बी दे रखा है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी दे रखा है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी दे रखा है आराम शाह। अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का प्रथम सुल्तान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण निम्नानुसार है। ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी लैक्टोमीटर, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर, और ऑप्शन डी दे रखा है पोटेशियोमीटर। तो इसका अगर आप लोगों को आंसर आता है तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके, वरना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोमीटर। सॉरी दोस्तों, ये हो जाएगा हाइग्रोमीटर। तो सी इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे। भारत में निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि सीमा का एक समझौता किया जो जून 2015 में अनुसमर्थन पुष्टि या इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रेटिफिकेशन के आदान प्रदान के बाद लागू हुआ। तो इसमें ऑप्शन ए दे रखा है नेपाल, ऑप्शन बी दे रखा है बांग्लादेश, ऑप्शन सी दे रखा है भूटान, और ऑप्शन डी दे रखा है चीन। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ एक समझौता हुआ था, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मध्य प्रदेश में स्थित UNESCO की विश्व धरोहर स्थलों में से एक नहीं है। ऑप्शन ए दे रखा है खजुराहो स्मारक समूह, ऑप्शन बी दे रखा है हम्पी स्मारक समूह, ऑप्शन सी दे रखा है सांची में बौद्ध स्मारक, और ऑप्शन डी दे रखा है भीमबेटका के शैलाश्रय। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग इसका कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम्पी स्मारक समूह। ए मध्य प्रदेश का धरोहर स्थल नहीं है, तो इसका बी इज द राइट आंसर। बाकी ये तीनों खजुराहो, सांची और भीमबेटका, ये तीनों मध्य प्रदेश के स्मारक समूह हैं। बाकी ये ऑप्शन बी नहीं है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है। ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा, ऑप्शन बी डोनाल्ड रेखा, ऑप्शन डी रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन डी पाक जलडमरू मध्य रेखा। तो अगर आपको आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए दे रखा है 21 अक्टूबर, ऑप्शन बी दे रखा है 15 अक्टूबर, ऑप्शन सी दे रहा है 31 अक्टूबर, ऑप्शन डी दे रखा है 21 या 21 अक्टूबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 31 अक्टूबर। क्या हो जाएगा, 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, एक मिनट, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के राजनीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है। ऑप्शन ए आयरलैंड का संविधान, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, ऑप्शन सी फ्रांस का संविधान, ऑप्शन डी कनाडा का संविधान। अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आयरलैंड का संविधान। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, इथोपिया की मुद्रा क्या है। ऑप्शन ए डॉलर, ऑप्शन बी शिलिंग, ऑप्शन सी टका, ऑप्शन डी बिर्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा अपना, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा बिर्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी बिर्र। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है इसमें, मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले ने राज्य की जीडीपी में अधिकतम योगदान दिया है। तो ऑप्शन ए नोएडा, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी आगरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए नोएडा। सबसे ज़्यादा अधिकतम योगदान किसने दिया है, नोएडा ने। तो ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकेडमी CAPT में निम्न में से किस श्रेणी के अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है। ऑप्शन ए ग्रुप ए, ऑप्शन बी ग्रुप बी, ऑप्शन सी ग्रुप सी, ऑप्शन डी ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों में। इसका अगर आपको आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, वरना इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ग्रुप ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है। ब्यूनस आयर्स, ऑप्शन बी बहरीन, ऑप्शन सी ब्रुसेल्स, ऑप्शन डी बोत्सवाना। अगर आप लोगों को आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ब्यूनस आयर्स। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। जो 25 दे रखा है, मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय OHCHR में 2006 के दौरान निम्नलिखित में से किस निकाय ने मानव अधिकार आयोग की जगह ली है। तो इसमें ऑप्शन ए दे रखा है मानव अधिकार समिति, ऑप्शन बी सार्वभौमिक आपराधिक समीक्षा, ऑप्शन बी मानव अधिकार परिषद, ऑप्शन डी आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति। तो इसका अगर आप लोगों को आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मानव अधिकार परिषद। सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 दे रखा है, निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले GST को लागू किया। ऑप्शन ए UK, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी USA, ऑप्शन डी फ्रांस। अगर आप लोगों को आंसर आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले GST किसने लागू किया था, वो किया था फ्रांस ने। तो फ्रांस इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27,
1913 से 14 में हुए टाना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन ए जयपाल सिंह, ऑप्शन बी सुखदेव सिंह, ऑप्शन सी जतरा भगत, ऑप्शन डी महिपाल जगत राणा। अगर आप लोगों को आंसर आता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जतरा भगत। ये इसके टाना भगत आंदोलन के अध्यक्ष थे, नेता थे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 में दे रखा है जनवरी 2020 में आशुगंज और अखौरा के बीच 50.58 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन के राजमार्ग में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी म्यांमार। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बांग्लादेश। किसके साथ समझौता किया था? बांग्लादेश के साथ। तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29। मानव अधिकार परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष में गठित की गई थी? ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 2006 और ऑप्शन डी 2017। अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी 2006। कब गठित हुई थी? 2006 में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? ऑप्शन ए दे रखा है फारसी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी कश्मीरी, ऑप्शन डी संथाली। अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? फारसी। फारसी भाषा 8वीं अनुसूची के आधिकारिक भाषा नहीं है। तो इसका ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 दे रखा है निम्नलिखित में से कौन राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी है? ऑप्शन ए राजस्व सचिव, ऑप्शन बी राजस्व परिषद, ऑप्शन सी चकबंदी आयोग, ऑप्शन डी राहत आयोग। तो अगर आपको आंसर आता है तो आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राजस्व सचिव। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। नीलगिरी खपाली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी एक उच्च उपज वाली किस्म है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी चाय, ऑप्शन सी सरसों, ऑप्शन डी गेहूँ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? अगर आपको आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गेहूँ। गेहूँ इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। जून 2020 में भारत और चीन के बीच सीमा संघर्ष के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता की चिंताओं का हवाला देते हुए भारत सरकार द्वारा कितनी चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 59, ऑप्शन डी 62। अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 59। चीन के भारत सरकार ने कितने ऐप्सों को प्रतिबंधित किया था? 59 ऐप्सों को बंद कर दिया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34। मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में किया गया है? ऑप्शन ए शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, ऑप्शन डी समानता का अधिकार। अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35। मानव अधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र
विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो आप लोगों को अगर इसका आंसर आता है, जैसे कि ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष और ऑप्शन डी 4 वर्ष। अगर आपको आंसर आता है तो आप लोग बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 वर्ष। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय। वंदे मातरम।